स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज हम कोन या शंकु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक 3D शेप है और हम बहुत सारी डेली लाइफ में इसे यूजुअली देखते हैं। बर्थडे कैप्स में, जोकर की कैप्स में, आइसक्रीम कोन्स हमारे पास इसी शेप में होते हैं, है ना। तो आज हम इसका TS से CS से और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पहले इसके बारे में सीखते हैं। बेटा, ये जो शंकु की शेप होती है इस तरीके से आपके पास, ये आप देखते हैं कि एक यहाँ से ये टेढ़ी कटिंग होती है इसकी, जिसको हम तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ये इसकी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, जिसे हम L लेटर से डिनोट करते हैं, L। और आप ये देखिए बेटा, यहाँ से ये जो इसका टॉप है, कॉर्नर है, ये इसका वर्टेक्स या शीर्ष कहलाता है। और इसको अगर हम नीचे के बेस के सेंटर से, जो कि एक सर्कल होता है, नीचे शंकु की बेस क्या होती है, सर्कल होती है। जैसे बेलन में, सिलेंडर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ सर्कल था, इसमें इसकी बेस में सर्कल है। तो सर्कल है तो रेडियस भी होगी। तो इस वर्टेक्स को अगर हम इसके सेंटर से मिलाएं तो ये जो बिल्कुल सीधी ऊंचाई हमें मिल रही है, ये H कहलाती है, H, बिल्कुल सीधी हाइट। और ये इसका रेडियस है, क्योंकि सर्कल है तो रेडियस भी होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल जाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब पाइथागोरस लगेगा। हम इसका यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस का। तो जब भी LHR में से कोई दो चीज़ें हमें दे रखी हैं और एक तीसरी चीज़ हमें मिसिंग होगी, तो हम उसी पाइथागोरस ट्रिक से अपना उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे बेटा। तो L क्या हो गया, √H² प्लस R²। अगर L कर्ण है ना समकोण त्रिभुज के हिसाब से, हाइपोटेन्यूस, तो वो क्या बन जाएगा, L² = H² प्लस R², एंड दैट मीन्स L √H² प्लस R²। इसका CS से होता है πRL, पाई इंटू R इंटू तिर्यक ऊंचाई। TS से आपको पता ही है कि CS में अगर हम बेस का एरिया ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया बन जाता है, क्योंकि इसका एक साइड तो कुछ है ही नहीं। तो इसका, क्योंकि अदरवाइज हम टॉप और बेस दोनों लेते हैं, तो TS से इसका क्या हो गया, πRL प्लस πR², नीचे वाले सर्कल का एरिया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 πR²H। आप देखिए, अगर कोई हमारे पास सिलेंडर होता था, उसका हम वॉल्यूम निकालते थे πR²H। तो अगर उसी रेडियस और उसी हाइट का हम एक कोन बनाएं तो इस बेलन के आयतन से उस कोन का आयतन 1/3 होगा। तो आपको फॉर्मूला भी याद करने में इजी रहेगा कि जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, शंकु का आयतन उसका 1/3 होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। व्यास 10 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर वाले शंकु की ऊंचाई बताइए। मतलब D मेरे को दे रखा है, L दे रखा है और H बताना है। तो हम लिख लेते हैं पहले। D is 10 cm, दैट मीन्स R is 5। सबसे पहले आप R लिख लेंगे। L is 13 cm और निकालना हमें क्या है, H। अब हम L का फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस से हमें पता ही है, L² = H² प्लस R²। देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल था ना मेरे पास, इसमें हमारे को क्या क्या गिवन है, L 13, R 5 और H निकालना है। तो हमने यहाँ वैल्यूज पुट करी। 13² = 169, 25 माइनस हो गया इधर आके, H² is 144, दैट मीन्स H is only 12 cm। आपको पता ही है कि यहाँ हम इसका माइनस साइन नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। हमें बताना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L और टेंट में लगी कैनवस की लागत यदि 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपीज़ है।
तंबू यानी कि टेंट आपने एक लगाया है जिसकी हाइट और रेडियस मुझे दोनों चीज़ें दी। तो हाइट लिख लिया पहले 10 मीटर, रेडियस इज 24 मीटर। तो हमें एल निकालना है। एल का फॉर्मूला लगाया आपने, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 676, दैट इज इक्वल टू 26 m। अब कैनवस की हमें कॉस्ट बतानी है। तो नीचे से तो ओपन रखोगे ना, आप टेंट लगा रहे हो, तो हमें इसका मतलब वी नीड ओनली CSA। CSA इज पाई आर एल। अब आपके पास आर एल एच तीनों चीज़ें हैं, तो हम रख सकते हैं इसको इंटू 26, दैट इज इक्वल टू 13728 डिवाइडेड बाय 7। अब इसकी ये मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास CSA। अब एक वर्ग मीटर की कॉस्ट कह रहा है 70 रुपीज़, तो हमारे को इस टोटल के कितनी निकलेगी, 70 से इंटू कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 137,280 रुपीज़, 1,37,280 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया बताइए यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई L गिवन 21 मीटर और आधार का व्यास 28 मीटर है। दैट मीन्स L इज़ 21 मीटर, D इज़ 28 मीटर, तो R हमारा कितना हो गया, 14 हाफ हो गया उसका। अब TSA का आप फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर इज कॉमन, L प्लस आर बचा अंदर, वैल्यूज रख देंगे। ट्वेंटी टू इंटू 2 44 इंटू 35 दैट इज इक्वल टू 1540 मीटर स्क्वायर। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। हमें बताना है रेडियस एंड TSA। तो देखिए बेटा, पहले लिख लेते हैं, CSA इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, L इज 14 cm और निकालना क्या क्या है, R एंड TSA। तो पहले जो गिवन है उसी का फॉर्मूला हम लेके चलेंगे, दैट इज पाई आर एल इज 308। अब पाई की वैल्यू रख दी 22/7, R निकालना है हमें, L इज 14 इक्वल टू 308। तो हमारे पास आ गया 44, R इज इक्वल टू 308, दैट मीन्स R इज 308 डिवाइडेड बाय 44, R इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 44 इक्वल टू 7 cm। अब बेटा हम TSA का फॉर्मूला लगाएंगे, TSA इज CSA प्लस पाई आर स्क्वायर। CSA गिवन था हमें 308 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 308 प्लस 154 दैट इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है और इसके आधार की त्रिज्या 7 cm और ऊंचाई 24 cm है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए कितना गत्ता चाहिए। तो बेटा पहले आप अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे क्लियरली कि मुझे क्या चीज़ दी गई है और क्या चीज़ पूछी गई है। तो आप जब कैप बना रहे हो तो उसको बेस ओपन रख रहे हो, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, सिर्फ मैथमेटिकली सोच रहे हैं ना आप, तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ इसका CSA। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन। R इज 7 cm और H इज 24 cm। CSA मुझे फाइंड आउट करना है, और जबकि CSA होता क्या है,
पाई आर एल। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एल निकालना पड़ेगा। एल इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। वैल्यूज रख देंगे 576 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 625 अंडर द रूट इक्वल टू 25 cm। अब एक कैप बनाने के लिए एक CS से तो हम कितनी कैप बना रहे हैं वो 10 कैप्स। तो दैट मीन्स आई नीड 10 टाइम्स CSA। तो हम CSA का फॉर्मूला रख के उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 टाइम्स पाई आर एल 10 इंटू 22/7 इंटू आर दैट इज 7 एंड एल इज 25। सारा सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 5500 cm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। एक बेलन और शंकु समान ऊंचाई व समान त्रिज्या के हैं। दोनों की हाइट और रेडियस सेम है और बेलन का वॉल्यूम इज 24 सेंटीमीटर क्यूब है। तो शंकु का आयतन बताइए। बेटा अभी जब हम अपने फॉर्मूलेस चेक कर रहे थे तो हमने देखा था कि अगर एक बेलन और शंकु एक ही ऊंचाई और एक ही रेडियस के होते हैं तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। तो वही हमें यहाँ ट्रिक अप्लाई करनी है। देखिए कैसे हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि यदि एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। दैट मीन्स शंकु का आयतन बराबर है बेलन का आयतन बटा 3 दैट इज इक्वल टू 24/3 है ना। और ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब है ना। मेंटल मैथ्स में भी हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए कितना आसान है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके आधार की त्रिज्या बताइए। तो देखिए लिख लेते हैं पहले। H इज 15 cm, वॉल्यूम 1570 cm क्यूब, R हमें निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर H जो कि गिवन था हमें 1570। पाई की इसने हमें यहाँ वैल्यू 3.14 बोली गई है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम पाई की जगह 3.14 ही रखेंगे। R हमें निकालना है, H इज 15। सो सारा सॉल्व करके देखिए मेरे पास क्या आएगा। डेसिमल हटाया हमने, ये सीधा इसको 5 पे काट रहा है, फिर ये 5 पे नीचे काटा 3 से हमने, 5 से 5 कट जाएगा। हमारे पास आ गया R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दैट मीन्स R इज इक्वल टू 10 cm। नेक्स्ट अगेन हमें शंकु का वॉल्यूम दे रखा है और आधार का व्यास 28 cm है। दैट मीन्स रेडियस भी गिवन है तो हमें H, L और CSA निकालना है। वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस दे रखी है, H निकालना है, L निकालना है और CSA। देखिए वॉल्यूम इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, D इज 28 cm दैट मीन्स H, L और CSA में निकालना है। अब वॉल्यूम हमें दे रखा है बेटा, वॉल्यूम का ही फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो D दिया हुआ था 28 तो R कितना हो गया 14 cm। अब इसकी सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ से H निकालेंगे। देखिए जो जो कट रहा है उसे काट दिया। 9856 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 इंटू 14 ये कट रहा है। इस पे 704 पे फिर से ये काटेंगे, 32 पे फिर 16, हमारे पास आ गया 48 cm। H इज इक्वल टू 48 cm। देखिए अब
H निकाल चुके। अब CSA का फॉर्मूला लगाएंगे। CSA इज पाई आर एल। तो R हमारे पास 14 था, H 48 हम निकाल चुके, L निकालेंगे पहले। 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर दैट इज 2304 प्लस 196 2500 दैट इज इक्वल टू 50 cm। तो अब हम CS से लगा सकते हैं आराम से, पाई आर एल। ये आ गया हमारे पास 22/7 इंटू 14 इंटू 50। हमारे पास ये कट किया बेटा, 2200 cm स्क्वायर। सारा क्वेश्चन हमें CM में चल रहा है, तो यूनिट में भी L इज 50 cm एंड CSA इज 2200 cm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु जिसकी 5.4 cm ऊंचाई है और त्रिज्या रेडियस इज 2 cm, इसको गलाकर दूसरा शंकु बनाया जाता है। बेटा एक शंकु को पिघलाकर उसको दूसरा शंकु बनाया जाता है, तो जब आप उसी के मटेरियल से आप दूसरी चीज़ बनाओगे तो क्या चीज़ सेम होगी? दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। जब आप गला रहे हो किसी चीज़ को तो आप हमेशा वॉल्यूम निकालोगे और उससे जो चीज़ बनाई जा रही है उसका वॉल्यूम हमेशा पहले वाली चीज़ के वॉल्यूम के बराबर होगा। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये दोनों केसेस में हमारे पास शंकु है। एक बड़ा शंकु था जिसको गलाकर वो दूसरा शंकु बना रहा है और जिसकी उसने त्रिज्या हमें 1.5 cm दे रखी है नए वाले की। तो नए शंकु की हमें ऊंचाई बतानी है। तो हमारे पास क्या हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक को गलाकर दूसरा शंकु बना रहा है, इसका मतलब दोनों के वॉल्यूम तो सेम है। ठीक है, तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन। देखिए कैसे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, बड़े शंकु का हम लेके चल रहे हैं। पहले H हमने ले लिया 5.4 cm और इसकी हमें रेडियस कितनी दे रखी है 2 cm। और जो दूसरा नया शंकु बन रहा है उसको हम लिख लेते हैं, इसकी रेडियस हमें गिवन है 1.5 cm और इसकी हमें हाइट बतानी है। ये हमारे पास सेकंड है और ये फर्स्ट था। अब बेटा क्योंकि एक को ही गलाकर दूसरा बना रहा है तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के वॉल्यूम्स सेम होंगे। तो हम लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर H इज इक्वल टू 1/3 पाई, छोटे शंकु में हमने R स्मॉल माना है ना, इसलिए यहाँ पे इसके भी डायमेंशंस फॉर्मूले में यही रखेंगे। अब देखिए 1/3 से 1/3 कट रहा है, पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास रह गया R स्क्वायर H इज इक्वल टू R स्क्वायर स्मॉल h, ये दोनों। तो अब इनके जो जो वैल्यूज़ पता है वो रख देंगे। R इज 2 स्क्वायर इंटू H 5.4। अब ये वाला R इज 1.5 स्क्वायर इंटू H हमें निकालना है। अब देखिए सारी वैल्यूज़ रखी गई, हम H आराम से निकाल सकते हैं। H इज इक्वल टू 4 इंटू 5.4 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.5। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देख डेसिमल हटा के और काट के देखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 9.6 cm। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आपको ध्यान से समझना है। आगे भी हम इसके ऊपर बेस बहुत क्वेश्चंस करेंगे। देखिए एक शंकु कोई भी फिगर हो सकती है, उसको गलाकर उसने दूसरी फिगर बनाई है, तो हमेशा ऐसे केसेस में वॉल्यूम हमारा सेम होता है। क्योंकि यहाँ दोनों जगह शंकु ही था
तो इसलिए दोनों जगह हमने शंकु का फॉर्मूला ही यूज़ किया है, लेकिन एक के हमने डायमेंशंस को कैपिटल में शो करा है और एक जगह स्मॉल में। और उसके बाद हमने इस तरीके से जो स्मॉल एच हमसे पूछा गया था नए शंकु की ऊंचाई वो फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ये आप अपने आप करोगे। गेहूं की एक ढेरी 8 मीटर व्यास यानी कि डी पता है तो आर भी पता है और 3 मीटर ऊंचाई एच पता है, शंकु के आकार की है, इसका आयतन बताइए। आप आराम से बता सकते हैं। इसको वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाता है। तो फिर से आप सोचोगे कि कैनवस से जब ढक रहा है तो मैं कौन सा निकालूंगी, सी एस से या टी एस से। वांछित कैनवस का क्षेत्रफल बताइए। आपको अपने आप पूरा करना है। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा और इस पे बेस्ड आप कई क्वेश्चंस अपने आप भी सपोर्ट मटेरियल या अपने एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।